नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने किया लोकार्पण। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को मिलेगा लाभ। कोटा में निकाली गई तिरंगा रैली। मौके पर दुर्गा वाहिनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं रहे मौजूद। भारत माता की जय के नारे से गूंजा पूरा शहर। हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने निकाली गौरव पद यात्रा। उप जिला प्रमुख मुकेश सहारण रहे मौजूद। थालडड़का में होगा गौरव पद यात्रा का समापन। कोटा में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने लिया जायजा। बरसात के कारण अवरुद्ध रास्तों का लिया जायजा। मौके पर अधिकारियों को दिया गया निर्देश। और भरतपुर में 3 दिवसीय देव बाबा मेले में उमड़ी भीड़। भक्तों का स्लैब गूंजा बाबा का दरबार। हजारों भक्त पैदल यात्रा कर बाबा के दरबार पहुंचे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के राहुवास में तहसील के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। वहीं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा है कि राहुवास तहसील क्षेत्र के सर्वगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राहुवास क्षेत्र के 75 राजस्व गांवों के लोगों की राजस्व संबंधित समस्याओं का यहीं पर समाधान होगा। आमजन की सुविधा के लिए 3,17,72,000 की लागत से तहसील भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा है कि आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राहुवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रोमोन्नत किया गया है। इससे आमजन को निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा लेकर उपचार करवाने में सुविधा रहेगी। और कोटा जिले के ग्रामीण पिपलदा क्षेत्र के इटावा, खातोली, गौता, अयाना सहित नगर और कस्बों में समाज सेवियों, युवाओं, नौजवानों और बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली है, जो कस्बे के गली मोहल्ले मुख्य सड़क से निकलती हुई नजर आई है। रैली के दौरान भारत माता की तस्वीर और भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगाकर डीजे साउंड के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए रैली का नजारा कुछ अलग ही दिखाई दिया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने पूरे जोश के साथ तिरंगे के सम्मान से मोटरसाइकिल वाहन से भव्य तिरंगा रैली निकालकर तिरंगा रैली में 4 चांद लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं दुर्गा वाहिनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से तिरंगा रैली के सम्मान में राष्ट्रगान गाकर भारत माता के नारे लगाते हुए देश के तिरंगा का सम्मान किया गया है। कोटा की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो हाथ में तिरंगा झंडा लिए रैली का समर्थन करते दिख रहे हैं। रैली में वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय गान गाने के बाद ये रैली निकाली गई है, जहां पर बच्चे जो हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। साथ ही महिलाएं, पुरुष सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोटा की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सभी अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हों। बच्चों के अंदर खासकर उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हनुमानगढ़ के नोहर के थालडड़का गांव के मुख्य बस स्टैंड के नजदीक मैदान में रविवार को कांग्रेस आजादी गौरव पदयात्रा करने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की 75 किलोमीटर की आजादी गौरव पदयात्रा गांव नगराना से 5 दिन पहले शुरू की गई थी। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस की आजादी गौरव पदयात्रा 75 किलोमीटर तक थालडड़का
में पहुंची है, जहां रविवार को समापन समारोह किया गया है। वही कार्यक्रम में पहुंचे हुए जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत माल्यार्पण और राजस्थानी साफा पहनाकर किया गया है। आपको बता दें कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के हनुमानगढ़ जिले में 75 किलोमीटर की आजादी गौरव पद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। वही जिला प्रमुख मुकेश सहारण के नेतृत्व में यात्रा का समापन हुआ है। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आजादी के रंग में रंगे हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से आजादी के 75वें वर्षगांठ पर 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा निकालने की अपील की गई थी, निर्देश दिए गए थे। उसके बाद देश भर में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गौरव यात्रा जो है वो निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता समेत अन्य युवा सम्मिलित होते दिख रहे हैं। इस गौरव यात्रा के दौरान 75 किलोमीटर की ये पद यात्रा निकाली गई है, जिसमें रास्ते में जितने भी महापुरुषों की मूर्ति दिखेगी उस पर श्रद्धांजलि करते हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में ये कांग्रेस की तरफ से गौरव यात्रा निकाली गई है। और राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए हैं, जहां मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया है कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे नौरंग भारती वरिष्ठ शिक्षक नेता और सैनी धाकड़ वरिष्ठ कर्मचारी नेता ने देश भर में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा आदि कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ने की बात कही है। वही कार्यक्रम में प्रत्येक कार्यकर्ता को 50 घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं मौके पर जयपुर के नेहरू बालोद्यान गांधीनगर में प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा के निर्देशन में अनुराधा शर्मा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सरोज यादव, प्रदेश संयुक्त महामंत्री एवं सुनीता महावर, प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाते हुए इस घर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीर जयपुर से भी सामने आ रही है। कर्मचारी महासंघ ने तिरंगा रैली निकाली है, वहीं हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता 50 घर में तिरंगा पहुंचाएंगे। 50-50 घर में अलग अलग कार्यकर्ता जो हैं वो तिरंगा पहुंचाकर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि आजादी के इस अमृत महोत्सव पर अपनी देशभक्ति को दिखाएं, अपनी अंदर की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, देश के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाएं और अपने घरों में, अपने दुकानों पे और अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा लगाकर अपने देशभक्ति की जज्बा को लोगों के बीच रखें। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के दौरान भवानी मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी दौरान झालवाड़ जिले के भवानी मंडी तहसील में युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें काफी संख्या में वरिष्ठगण, बालक, बालिका, महिलाएं और युवा उपस्थित नजर आए हैं। आपको बता दें कि महोत्सव 15 अगस्त तक रहेगा और वही तिरंगा यात्रा शुरुआत दशहरा मैदान से लेकर पंच पहाड़ रोड होती हुई आदर्श विद्या मंदिर से वापस दशहरा मैदान में उसका समापन किया जाएगा। ये तस्वीर भी आपको भवानी मंडी से दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा को लेकर ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें युवाओं के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है। कुछ युवा जो हैं वो मोटरसाइकिल से इस रैली का समर्थन कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के माध्यम से युवा जो हैं वो घूमकर पूरे क्षेत्र में हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना जोश है। सभी अपने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, स्थानीयों से यह अपील की है कि हर घर तिरंगा लगाएं और अपने देशभक्ति की भावना को जगाएं।
और केलवाड़ा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रैली थाने से मुख्य बाजार होते हुए सीताबाड़ी तक निकाली गई है, वापस तहसील कार्यालय होते हुए पुनः थाने पर पहुंची है। इस दौरान केलवाड़ा पुलिस प्रशासन की ओर से 500 तिरंगे का वितरण किया गया है। आपको बता दें कि केलवाड़ा पुलिस द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली गई है। इस बीच 500 तिरंगों का वितरण किया गया है। इस दौरान रैली में पुलिस उपाधीक्षक स्वराज महल सहित पुलिस जवान और स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। शाहबाद बारह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पीएम के आह्वान पर ये रैली निकाल रही है, वही अलग अलग महासंघ, संघ और अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस तिरंगा रैली का समर्थन कर रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तिरंगा रैली का समर्थन करते हुए 500 तिरंगे का वितरण किया गया है। पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ देने के लिए छात्र छात्राएं भी जो है वो शामिल है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में 500 तिरंगों का वितरण किया गया है और हर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पे शाहबाद बारह की दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में ये तिरंगा रैली निकाला गया है और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान रहा है। और कोटा जिले के ग्रामीण पिपलदा क्षेत्र के इटावा, खातौली, सुल्तानपुर सहित कई पुलिस थानों द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज भव्य तिरंगा रैली निकालकर एक नया इतिहास का रूप मनाया गया है। आज का अमृत महोत्सव भव्य तिरंगा रैली कार्यक्रम कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा तिरंगा के सम्मान में किया गया है। वही इटावा, सुल्तानपुर, खातौली पुलिस थाना द्वारा अमृत उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसमें पुलिस जवानों, महिला सुरक्षा सखियों, सीएलजी सदस्यों और नगर के समाज सेवियों सहित बच्चों ने भी तिरंगा रैली में पूरे जोश के साथ तिरंगे के सम्मान के चार चांद लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं नगर और कस्बे के लोगों ने तिरंगा रैली के दौरान रंगोलियां बनाकर भव्य तिरंगा रैली का स्वागत किया है और अपने घरों पर तिरंगा लगाकर तिरंगा रैली के दौरान स्वागत में फूलों की बरसात की है, जिससे तिरंगा रैली के दौरान नगर और कस्बे तिरंगा रंग में रंगा हुआ नजर आया है। ये तस्वीर आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा रैली निकालकर देश का इतिहास बनाया गया है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है वो अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं वर्षगांठ पूरे होने के बाद हो रहा है, जिसको लेकर अमृत महोत्सव भी कहा जा रहा है, जिसका समर्थन कोटा में भी देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये तिरंगा रैली निकाला गया है, जिसका लोगों ने खूब समर्थन किया है। वही इस रैली के दौरान जवान भी नजर आए हैं। लोगों के द्वारा फूल की बरसात करके इस तिरंगा रैली का समर्थन किया गया है। सकते हैं लोगों के द्वारा फूलों की वर्षा करके इस तिरंगा रैली का समर्थन किया जा रहा है। और कोटा जिले के पिपलदा क्षेत्र में नवनियुक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने बरसात के कारण अवरुद्ध रास्तों का जायजा लिया है। साथ ही कोटा के खातौली कस्बे के पास मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली पार्वती नदी पर बने पुराने पुलियों पर पानी की स्थिति देखी और पुरानी पुलियों के पास बन रही निर्माणाधीन पुलिया निर्माण के बारे में भी चर्चा की है। उसके बाद जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे खातौली क्षेत्र के केथुदा चंबल नदी पुलिया पर चंबल नदी पुलिया का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने पुलिया का जायजा लिया है। बरसात का दिन है और ऐसे में जो पुलिया है वो बरसात के दिन में पानी की उफान, पानी की तेज बहाव की वजह से खासकर टूटती रहती हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर जो है वो पुलिया का जायजा लिया है। वहीं नए पुलिया जो बन रहे हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा की है। ऐसा अचानक दौरे का कोई मतलब नहीं है, और केवल चूंकि अतिवृष्टि चल रही है, जगह जगह पानी भरे हुए हैं, रास्ते रुके हुए हैं, इसलिए एक बार भौगोलिक स्थिति जानकारी लेने के हिसाब से निकले थे। कोई गाँव में कोई नुकसान है कि नहीं है, पानी से कोई कितने रास्ते बंद हैं और आगे क्या इसका
विकल्प हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। और लोगों से हालचाल जानना ताकि अतिवृष्टि में कोई नुकसान हो तत्काल उससे सहायता मिल सके। सर यहाँ पे सरकारी स्कूल है और तेजाजी मेला ग्राउंड भी है और एक इंदिरा कॉलोनी की बस्ती है, उसमें भी काफी सारा पानी भरता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूलों के बारे में यहाँ की कोटा की रिपोर्ट थोड़ी सी गलत ही लग रही है, क्योंकि स्कूलों की ज़्यादातर की हालत खराब ही है। हम लोग सभी स्कूलों को सर्वे करवा रहे हैं, सभी स्कूलों को हमने टाइम दिया 15 दिन का, अगले 15 दिन में सभी अपने अपने स्कूल का इंस्टीट्यूट बना के और रिक्वायरमेंट निकालें कि कितना रिक्वायरमेंट उसको मरम्मत की सुधार की है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकारी खर्चे में कितना करा सकते हैं, CSR में कितना करा सकते हैं, बाकी भामाशाह को जोड़ेंगे ताकि सभी स्कूलों की स्थिति। और दौसा के युवा कवि कृष्ण कुमार सैनी की प्रथम पुस्तक नमन शहीदों को का प्रकाशन राष्ट्रीय कवि चौपाल प्रकाशन से हुआ है। कुछ दिनों पहले ही उनकी पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी में आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई थी, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम श्याम मंदिर सत्संग भवन दौसा में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संजय ज्वाला और अध्यक्षता IAS और वरिष्ठ साहित्यकार टीकम बोहरा अंजाना ने की है। विशिष्ट अतिथि सचिन सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष सैनी समाज के जिलाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद, जगदीश प्रसाद समेत अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया है। वहीं कार्यक्रम संयोजक और पुस्तक के लेखक कवि कृष्ण कुमार सैनी ने बताया है कि पुस्तक विमोचन से पहले दौसा जिले के शहीदों के परिजनों को तिरंगा रत्न सम्मान, स्मृति चिन्ह, शॉल, तिरंगा दुपट्टा और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संजय ज्वाला ने कहा है कि इतनी उम्र में कवि कृष्ण कुमार सैनी की पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रकाशित होना दौसा के लिए गौरव की बात है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां वैर में आज लोक देवता देव बाबा के भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ दिखा है। दरअसल यहां सुबह से ही कस्बे में देव बाबा के भक्तों की काफी चहल पहल देखने को मिली है। वहीं देव बाबा का मेला प्रतिवर्ष उपखंड मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव जहाज की आरावली पर्वतमालाओं के बीच लगाया जाता है, जहां शहर की अलग अलग जगहों जैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, भिंड, बीना, मुरैना जैसे अनेक शहरों से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनमें हजारों भक्त ऐसे भी थे जो कई दिनों से पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। वो देव बाबा के दरबार में धोख लगाकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार व अपने पशुओं की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए हैं। खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां कस्बे थाना में देव बाबा के भक्तों की जो है वो चहल पहल देखने को मिली है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। बाबा के दर्शन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़े से लेकर बुजुर्ग तक इस बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। खासकर मध्य प्रदेश के मुरैना और अन्य कई जगहों से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो काफी दिन पहले निकलते हैं और पैदल चलकर बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी सुख समृद्धि, अपने परिवार के सुख समृद्धि और अपने पशुओं की समृद्धि की कामना करते हैं। स्वतंत्र कुमार यादव कहाँ से? बड़ा गांव पर प्रति वर्ष आते हो या पहली बार आए हो? नहीं, हम 4-5 साल से आए, 3-4 दफे आए। कैसा लगता है आपको यहाँ मेला? बहुत बढ़िया लगता है, तभी तो आते हैं हम, और देव बाबा की शक्ति है मेला से। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगती हैं आपको? व्यवस्थाएं भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोग आराम से रहते हैं, ना कोई चपाटी होती, कुछ भी नहीं होता है, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसके चलते अगले 4 दिनों तक कई राज्यों में मानसून की सक्रियता अधिक रहेगी। उधर राजस्थान में भी इसका असर दिखाई देगा। यहां 15 से 17 अगस्त तक कई संभागों में भारी बारिश, कहीं अति भारी बारिश, तो कई ऐसे संभाग हैं जहां पर अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। माना जा रहा है कि 17
अगस्त के बाद भी मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो शनिवार को अति गहराई में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में ये क्षेत्र उड़ीसा और आसपास लगने वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है। धीरे धीरे ओडिशा और मध्य प्रदेश से होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने से राजस्थान में अगले 4 दिनों तक असर दिखेगा। वैसे तो सभी संभागों में असर दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में दिखाई देगा। इसके पहले रविवार को भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, लेकिन मध्यम से भारी बारिश के रूप में ही असर रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग में अत्यंत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 4 दिनों तक कई राज्यों में मानसून जो है वो सक्रिय नजर आएगी। अगले 4 दिनों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई जिलों में मानसून सक्रिय नजर आने की संभावना जताई जा रही है। वैसे तो सभी संभागों में बारिश की जो संभावना है वो बनी हुई है। मानसून जो है वो सक्रिय रहेगा, लेकिन कोटा और अन्य कई जगह ऐसे हैं जहां पे मानसून की सक्रियता ज्यादा दिखाई देगी। अगले 4 दिनों तक राज्यों के कई जिलों को अलर्ट मोड पर डाला गया है। और लालसोट उपखंड के मंडावरी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा रैली निकाली गई है। वहीं थानाधिकारी रामपाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रैली को रवाना किया है। वहीं बैंड बाजों की धुन पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों के साथ रैली शुरू हुई है। रैली में नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया है। एमडीएस चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक अमित गौतम ने बताया है कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य युवाओं सहित आमजन में देश प्रेम की भावना जागृत करना है। बच्चों के उत्साह और जोश देखकर लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई है। रैली में एमडीएस चिल्ड्रन एकेडमी, महात्मा गांधी राज स्कूल, आदर्श विद्या मंदिर सहित निजी और सरकारी विद्यालय ने भाग लिया है। और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा पदयात्रा शुरू की गई है। आपको बता दें कि शनिवार को तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश वैरवा के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई है। तिरंगा पदयात्रा इकरन मोड़ से प्रारंभ हुई है, जहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजने लगे तो पदयात्रा में शामिल लोग देशभक्ति से परिपूर्ण नारे लगाने लगे। वहीं रैली का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सुभाष गर्ग राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण गीतों पर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने भी ताली बजाकर इन गीतों को गुनगुनाना शुरू कर दिया। जब रैली इकरण गांव में पहुंची और ग्रामीणों ने फूल की बारिश कर भव्य स्वागत किया। बाद में ये तिरंगा पदयात्रा रैली देशभक्ति से ओतप्रोत गीत की धुनों और राष्ट्रीय भक्ति पूर्ण नारों के साथ आगे बढ़कर परशुराम नगला पहुंची। तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि देश को आजादी दिलाने के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद देश में तेजी से विकास हुआ है और आज भारत महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जनहित के कार्यों में हम सभी लोगों को मिलकर सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि कार्यों के अवशिष्ट परिणाम प्राप्त हो सके। वहीं नगर निगम विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवर के प्रधान शकुंतला सतीश सोगरवाल, लोकदल के जिला अध्यक्ष समेत कई जो नागरिक हैं वो मौजूद थे। अध्यक्ष मोहन सिंह डोटासरा ने तिरंगा यात्रा के लिए मुझे भरतपुर का प्रभारी बनाया है। इसके लिए मैं मोहन सिंह डोटासरा जी और माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भजनलाल जाटव जी और सुभाष गर्ग जी नेतृत्व में आज भरतपुर में जो तिरंगा यात्रा रैली है उसको हम कुछ देर में शुरुआत करेंगे। अभी सुभाष गर्ग जी कुछ देर में पधारने वाले हैं। इसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता लोग हैं जो पहुँच चुके हैं।
वर्तमान ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया और ये वर्षों से क्षेत्र की मांग थी। साथ ही जो हमारा पशु उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन का लोकार्पण किया है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी।